हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, कैश ट्रांजेक्शन, पेटी कैश ट्रांजेक्शन। तो क्या होता है जर्नल? तो जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। देन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जर्नल इज नोन एज नरेशन। ठीक है। देन ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In utilization of finance, the fixed capital is invested on which of the following? Purchase of raw materials, plant and machinery, wages and rent, taxes and interest. In utilization of finance, the fixed capital is invested on which of the following? तो इनमें से किस पे इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स्ड कैपिटल? तो फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन प्लांट एंड मशीनरीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल ऑर्डर बिजनेस इज होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो क्या होता है मेल ऑर्डर बिजनेस? तो ये होता है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट रेफर्स टू कैश ऑन हैंड, कैश आफ्टर एक्सपेंसेस, कैश प्रियर टू एक्सपेंसेस, जीरो प्रॉफिट। तो क्या होता है नेट प्रॉफिट? तो नेट प्रॉफिट होता है कैश आफ्टर एक्सपेंसेस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैश आफ्टर एक्सपेंसेस होता है नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएशन एम्स एट डिटरमाइनिंग सैलरी एम्प्लॉइज, मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, रैंकिंग पोजीशन इन ए रिटन टेस्ट, एनी ऑफ द अबव। इवैल्यूएशन एम्स एट। तो इवैल्यूएशन एम्स एट मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The retailer in pharmaceutical trade is known as chemist, pharmacist, both A and B और distributor। तो क्या होता है रिटेलर इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड? तो ये होते हैं केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरल कोडिफिकेशन इज सुटेबल फॉर ए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से किसके लिए सूटेबल होता है अल्फा न्यूमेरल कोडिफिकेशन? तो ये सूटेबल होता है फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अल्फा न्यूमेरल कोडिफिकेशन इज सूटेबल फॉर ए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोथ सप्लायर्स प्राइस। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। तो ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट इज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और एक्टिवेटेड चारकोल। तो क्या होता है मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट? तो ये होता है एक्टिवेटेड चारकोल। Option D will be your correct answer. The main ingredient of universal antidote is activated charcoal. Next question. When at least 51% share of business organization are in the hand of government, it is called. When at least 51% shares of business organization are in the hand of government, it is called. तो क्या बोलते हैं इसे? पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होती है गवर्नमेंट कंपनी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परचेस इंडेंट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, एनी ऑफ द अबव। तो क्या होता है परचेस इंडेंट? तो ये होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है परचेस इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एनालिसिस बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस मटेरियल, कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल, एनी ऑफ द अबव। एबीसी एनालिसिस बेस्ड ऑन, ये एबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल।
and ABC analysis is based on consumption value of material. Option B will be your correct answer. Next question. Heavy machinery is sold to the customer by direct selling, indirect selling, functional middleman, merchant middleman. Heavy machinery is sold to the customer by, and the correct answer of this question is option A, direct selling. Option A हो जाएगा आपका correct answer. Heavy machinery is sold to the customer by direct selling. Next question. In the journal, transactions are recorded account wise, nature wise, year wise or date wise. In the journal, transactions are recorded. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया इन द जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉनलीन इज ए प्रोग्राम विच प्रेडिक्ट्स stock position and shelf life, batch number and date of expiry, utilization and date of expiry, pharmacokinetic parameters. Non-lean is a program which predicts. तो ये non-lean होता है नॉन लीनियर एंड ये प्रेडिक्ट करता है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन रिगार्ड टू द डेबिट्स ऑफ फर्म इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, जॉइंट लायबिलिटी, नो लायबिलिटी. The liability of a partner in regard to the debits of firm. तो ये होती है ऑप्शन डी, नो लाइबिलिटीज. The liability of a partner in regard to the debits of firm is no liability. Next question. The explanation of a journal is known as date, particulars, journal entry और narration. तो ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया. जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जर्नल इज नोन एज नरेशन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड बैलेंसिंग, पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग और टोटलिंग. तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट? तो इसे बोलते हैं पोस्टिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ट्रायल बैलेंस इज अकाउंट, स्टेटमेंट, सब्सिडरी बुक और शेड्यूल. तो क्या होता है ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस होता है स्टेटमेंट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ए ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट इज डेनोटेड बाय excess of credit side over debit side, excess of debit side over credit side, equal of debit and credit, any of the above. Credit balance of a ledger account is denoted by. तो ये होता है excess of credit side over debit side. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Credit balance of a ledger account is denoted by excess of credit side over debit side. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A contra entry is recorded in simple cash book, double column cash book, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, नन ऑफ दी अबव. तो इनमें से किस में रिकॉर्ड किया जाता है कॉन्ट्रा एंट्री को? तो ये कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री को. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंशन द आइटम्स विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट. सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर, पेपर एंड इट्स टाइपिंग, रेंट ऑफ स्टोरेज, लॉसेस इन स्टोरेज. इनमें से कौन से आइटम्स इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में नहीं आते? विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट. तो ये होते हैं पेपर एंड इट्स टाइपिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. पेपर एंड इट्स टाइपिंग कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए लेजर इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, पेटी कैश ट्रांजेक्शंस. तो हमने देखा था बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल and book of secondary entry is ledger. A ledger is a book of secondary entry. Option B will be your correct answer. A book of original entry होता है journal and book of secondary entry होता है ledger. Next question. The shares of a public limited company are non-transferable, freely transferable, solid or none. The shares of public limited company. तो ये होते हैं non-transferable. Option A will be your correct answer. The shares of a public limited company are non-transferable. Next question. Recording of transactions in the journal is called posting, casting, journalizing और tallying. तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है. Recording of transactions in the journal is called journalizing. Option C हो जाएगा आपका correct answer. Next question. The minimum number of members in public company is 10, 7, 2 और 5. तो कितने होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी?
तो ये होते हैं 7, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 7 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं पब्लिक कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेस बुक इज पोस्टेड टू। द मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेस बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द परचेस अकाउंट, डेबिट ऑफ द सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द परचेस अकाउंट और क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट। तो मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेस बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द परचेस अकाउंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, डेबिट ऑफ द परचेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, revenue is generally recognized at the point of sale. Which concept is applied in this case? Matching, realization, revenue realization, money measurement. Revenue is generally recognized at the point of sale. Which concept is applied in this case? तो ये होता है revenue realization, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, revenue realization, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, objective of trial balance is to help in locating errors, to help in the preparation of final accounts, to ascertain the arithmetical accuracy of the ledger, none। तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस? तो ये होता है टू असर्टन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू असर्टन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस इज 20, 2, 10 और 15। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस, तो ये होते हैं 10, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस इज 10, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।